साथियों, जब किसी राष्ट्र के भीतर छिपी हुई उसकी शक्ति जागती है तो वह नई उपलब्धियां हासिल करता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैं जब कभी दूसरे देशों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलता हूं तो वो जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जिस भारत में एटीएम भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में काफी समय बाद आया, उस भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडरशिप कैसे हासिल कर ली, जहां पर सरकारी मदद की लीकेज को कड़वा सच मान लिया गया था। वो भारत डीबीटी के जरिए 24 लाख करोड़ रुपए यानी 24 ट्रिलियन रुपीज कैसे लाभार्थियों को भेज पा रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। साथियों, दुनिया हैरान होती है कि जिस भारत में 2014 तक करीब 3 करोड़ परिवार अंधेरे में थे, वो आज सोलर पावर कैपेसिटी में दुनिया के टॉप के देशों में कैसे आ गया। जिस भारत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरने की कोई उम्मीद न थी, वो भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कैसे बन गया। जिस भारत के रेलवे की पहचान सिर्फ लेट लतीफी और धीमी रफ्तार से होती थी, वहां वंदे भारत, नमो भारत ऐसी सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी कैसे संभव हो पा रही है। साथियों, एक समय था जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को पहचाना है। जिस स्ट्रेंथ विद इन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है। साथियों, जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है वो नजर भी बदली है। आप याद कीजिए, कुछ साल पहले तक दुनिया में ग्लोबल मीडिया में भारत के किसी इवेंट की कितनी कम चर्चा होती थी। भारत में होने वाले इवेंट्स को उतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। और आज देखिए, भारत जो करता है, जो एक्शन यहां होता है, उसका वैश्विक विश्लेषण होता है। एआई समिट का उदाहरण आपके सामने है, इसी भवन में हुआ है। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए
ग्लोबल नॉर्थ हो या फिर ग्लोबल साउथ, सभी एक साथ एक ही जगह एक टेबल पर बैठे। दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप, सभी एक साथ जुटे। साथियों, अब तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां आई है, उनमें भारत और पूरा ग्लोबल साउथ सिर्फ फॉलोअर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भारत निर्णयों में सहभागी भी है और उन्हें शेप भी कर रहा है। आज हमारे पास खुद का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डेटा सेंटर में निवेश करने की ताकत है और एआई डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जिस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म किया है, वो भी भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूती देने में मदद करेगा। साथियों, एआई समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। साथियों, मेरे पास एक लंबी सूची है। देश की संसद की नई इमारत बनी, उसका विरोध। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध। अब जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। कर्तव्य भवन बना, उसका भी विरोध।